रात के करीब 2:30 बजे का वक्त था। सड़क पर घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में बादल छाए थे और बीच बीच में बिजली की चमक से रास्ता रोशन हो जाता था। ठंडी हवा के झोंके धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजू, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, अपने पुराने ट्रक शेरदिल 909 को चला रहा था। उसके ट्रक में चावल की बोरियां भरी थीं, जिन्हें उसे झांसी से कानपुर तक पहुंचाना था। राजू ने रेडियो चालू किया, पर आवाज में सिर्फ खड़खड़ाहट आ रही थी। उसने रेडियो बंद कर दिया और सिगरेट सुलगा ली। रात का सन्नाटा, खाली सड़क और ट्रक की घरघराहट, बस यही आवाजें थीं। करीब आधा घंटा चला होगा कि उसने देखा, सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। राजू ने ट्रक रोका नहीं, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, महिला ने अचानक हाथ हिलाया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। राजू को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया और ट्रक तेज कर दिया। लेकिन अगले ही मोड़ पर जो हुआ, उसने राजू की रूह कंपा दी। वह उसी औरत को फिर सड़क के किनारे खड़ी देख रहा था। वही चेहरा, वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल। राजू के हाथ कांप गए। उसने खुद से कहा, शायद मुझे भ्रम हो रहा है, रात का वक्त है। पर जब तीसरी बार वह औरत ट्रक के सामने आई, तो राजू ने ब्रेक मार दी। ट्रक चरमराते हुए रुक गया। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसका चेहरा आधा बालों से ढका हुआ था। उसने कहा, भैया, मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो, मैं वहीं रहती हूँ, जंगल के पार। राजू को उसकी आवाज में कुछ अजीब लगा, जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। फिर भी उसने सोचा, शायद कोई गरीब औरत है, बारिश में फंस गई होगी। वह बोला, बैठ जाओ पीछे। औरत बिना बोले ट्रक के पीछे चढ़ गई। राजू ने ट्रक चालू किया, पर अचानक ट्रक के अंदर ठंडी हवा भर गई। इतनी ठंडी कि राजू के हाथ सुन्न होने लगे। उसने शीशे में पीछे देखा, पर पीछे कोई नहीं था। राजू के माथे पर पसीना आ गया। उसने ट्रक रोका और पीछे जाकर देखा। पीछे सिर्फ चावल की बोरियां थीं और एक गीले पैरों के निशान जो धीरे धीरे ट्रक के बाहर की ओर जा रहे थे। राजू की धड़कनें तेज हो गईं। उसने डर के मारे इंजन चालू किया और ट्रक दौड़ा दिया। लेकिन ट्रक अब भारी लग रहा था, जैसे कोई उसके ऊपर सवार हो गया हो। स्पीडोमीटर की सुई खुद ब खुद गिरने लगी। हेडलाइट झिलमिलाने लगी। अचानक राजू के बगल में किसी ने धीरे से कहा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, राजू? राजू ने बाईं तरफ देखा। वह सफेद साड़ी वाली औरत उसके बगल की सीट पर बैठी थी। चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल लाल और मुंह से सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू। राजू ने जोर से चिल्लाया और ट्रक सड़क से उतरकर खाई की तरफ मुड़ गया। किसी तरह उसने स्टीयरिंग संभाला, ट्रक रुका, पर राजू बेहोश हो गया। सुबह जब राजू होश में आया, तो गांव वाले ट्रक के पास खड़े थे। ट्रक सड़क किनारे झुका हुआ था। राजू ने उन्हें सारी बात बताई। गांव का एक बुजुर्ग बोला, बेटा, तू बच गया, वरना कोई लौट नहीं पाता। उस रास्ते पर 5 साल पहले एक औरत की लाश मिली थी, जिसे ट्रक ने कुचल दिया था। उसके बाद से वो उसी सड़क पर लिफ्ट मांगती फिरती है। राजू सन रह गया। उसने उस जगह देखा जहां कल रात औरत बैठी थी, वहां अब भी गीले पैरों के निशान थे और ट्रक की सीट पर लाल साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। उस दिन के बाद राजू ने कसम खा ली कि वह रात में कभी अकेला सफर नहीं करेगा। लेकिन आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है, तो कभी कभी ट्रक की हेडलाइट में सफेद साड़ी लहराती दिखाई देती है और हवा में वही आवाज गूंजती है, भैया, मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो। उस हादसे को हुए लगभग 6 महीने बीत चुके थे, पर राजू अब भी रात में सो नहीं पाता था। जब भी आंख लगती, उसे वही जली हुई औरत दिखाई देती, लाल आंखें, सड़ी हुई गंध और धीमी आवाज, भैया, मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो। राजू ने कई बार सोचा कि वो ट्रक चलाना छोड़ दे, लेकिन हालात ने उसे मजबूर नहीं छोड़ा। घर में बीमार माँ, स्कूल जाते बच्चे और किस्तों में लिया हुआ ट्रक, सब कुछ उसी पर टिका था। एक दिन उसके मालिक ने कहा, राजू, कल रात ही माल पहुंचाना है, झांसी से कानपुर। तुमसे बेहतर ड्राइवर कोई नहीं। राजू का चेहरा उतर गया। वही रास्ता, वही जगह। उसने मना करना चाहा, लेकिन मजबूरी ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के 11 बजे राजू ने फिर शेरदिल 909 का इंजन चालू किया। सड़क खाली थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ। ट्रक की हेडलाइट से दूर तक धुंध फैल रही थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने खुद को संभाला। डरूंगा तो जी नहीं पाऊंगा, उसने बुदबुदाया। करीब आधी रात हुई। वह जगह आ गई। वही मोड़, वही पेड़, वही सुनसान सड़क। राजू ने ट्रक धीरे किया। चारों तरफ सन्नाटा। उसने शीशे में झांका, कुछ नहीं दिखा।
पर तभी हवा ठंडी हो गई और ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। राजू ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की पर ट्रक ने जवाब नहीं दिया। वह बाहर उतरा, बोनट खोला। तभी उसके कानों में एक हल्की आवाज आई, भैया मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे देखा, वहीं थी वो औरत, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, पर इस बार चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। राजू भागा लेकिन उसके पैर भारी हो गए। औरत धीरे धीरे उसके करीब आए और बोली, तुम्हें याद है उस रात तुमने मुझे पीछे बैठाया था, पर तुमने कभी नहीं देखा कि ट्रक के नीचे कौन था। राजू ने कांपते हुए कहा, कौन था? औरत की आवाज में गूंज थी, मेरा बच्चा, वो मेरे साथ था। तुम्हारे ट्रक के नीचे आया था, तुम भाग गए और मेरा सब कुछ चला गया। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया उस रात बारिश में उसने किसी चीज से टक्कर खाई थी, पर सोचा कि पत्थर रहा होगा। लेकिन शायद वो पत्थर नहीं, उसका बच्चा था। औरत की आंखें अब आग जैसी लाल थीं। उसने ट्रक की तरफ इशारा किया, आज मैं और मेरा बच्चा तुम्हें यहीं रोकेंगे, हमेशा के लिए। अचानक ट्रक अपने आप चालू हो गया। हेडलाइट इतनी तेज हुई कि राजू की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो ट्रक खुद ब खुद सड़क से नीचे खाई की तरफ बढ़ रहा था। राजू ने किसी तरह स्टीयरिंग पकड़ा, ब्रेक मारा, पर ट्रक नहीं रुका। वो औरत अब ट्रक के बोनट पर खड़ी थी, हंस रही थी। अब कोई नहीं बचाएगा तुझे। राजू ने पूरा जोर लगाकर ट्रक मोड़ दिया और वह खाई के किनारे जाकर रुक गया। औरत की चीख गूंजी, तूने मेरे बच्चे को मारा, अब तू अकेला जिएगा, हमेशा डर में। राजू बेहोश होकर गिर पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था और राजू अंदर बेसुध पड़ा था। मगर इस बार राजू सिर्फ जिंदा नहीं था, वो बदल चुका था। उसकी आंखें सूनी थीं, होंठ बुदबुदा रहे थे। उसका बच्चा, उसका बच्चा। राजू को बाद में मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। वह आज भी किसी से बात नहीं करता, बस कभी कभी अचानक हंसने लगता है और कहता है, वो फिर आएगी अपने बच्चे के साथ। कई लोग कहते हैं कि रात में जब कोई उस सड़क से गुजरता है तो ट्रक की हेडलाइट के साथ साथ एक बच्चे की हंसी और महिला की सिसकी भी सुनाई देती है, और हवा में वही पुरानी आवाज गूंजती है, भैया मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो। राजू को उस रात के बाद मानसिक अस्पताल भेज दिया गया था। उसका ट्रक शेरदिल 909 पुलिस ने जब्त कर लिया। कई महीनों तक ट्रक थाने में धूल खाता रहा। कहते हैं रात को थाने के पीछे के हिस्से से इंजन अपने आप चालू होने की आवाज आती थी। कभी कभी किसी को लगता कोई औरत ट्रक के पीछे खड़ी है और बच्चे की हंसी गूंजती है। लेकिन कुछ महीनों बाद पुलिस ने वह ट्रक नीलाम कर दिया। ट्रक अब एक नए मालिक सुरेश यादव के पास चला गया। सुरेश एक अनुभवी ड्राइवर था और वह किसी भी भूत प्रेत की बात पर विश्वास नहीं करता था। उसने ट्रक की हालत देखी, थोड़ा रंग रोगन कराया और दोबारा सड़क पर उतार दिया। उसने मजाक में कहा, अरे भूत अगर पेट्रोल भराएगा तो बैठने दो पीछे। हा हा हा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली रात सुरेश ने ट्रक में माल भरा और उसी रास्ते की तरफ निकला। झांसी से कानपुर वाला रास्ता, वही जहां राजू की जिंदगी तबाह हुई थी। रात का वक्त था, आसमान में बादल थे। सुरेश गाना गुनगुना रहा था और स्टीयरिंग पर आराम से हाथ रखे चला जा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक ट्रक एक पुराने मोड़ पर नहीं पहुंचा। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले हल्की सी फुसफुसाहट आई, फिर एक आवाज उभरी, भैया मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो। सुरेश ने चौंक कर रेडियो बंद किया, पर आवाज बंद नहीं हुई। वह अब ट्रक के पीछे से आ रही थी। सुरेश ने ट्रक रोका, नीचे उतरा, टॉर्च जलाई। पीछे कोई नहीं था, पर जमीन पर गीले पैरों के निशान थे और मिट्टी पर छोटे छोटे बच्चे के कदमों के निशान भी। वह घबराया लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, किसी ने मजाक किया होगा। वह वापस ड्राइविंग सीट पर आया, इंजन चालू किया, लेकिन अब स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और ट्रक की हेडलाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। आवाज आए, तू नहीं बच सकेगा, तू मेरे राजू की जगह आया है। सुरेश डर गया। उसने ब्रेक मारा पर ट्रक नहीं रुका। ट्रक खुद ब खुद सड़क से हटकर उसी पुरानी खाई की ओर बढ़ने लगा। अचानक एक जोरदार झटका लगा और ट्रक ठीक उसी जगह रुक गया जहां सालों पहले राजू बेहोश मिला था। सुरेश ने कांपते हुए शीशे में देखा। ट्रक के पीछे की खिड़की में एक महिला खड़ी थी, गोद में एक बच्चा और दोनों की आंखें चमक रही थीं। औरत बोली, अब ये ट्रक मेरा है, जिसने इसे छुआ वो मरेगा। अचानक ट्रक का इंजन बंद हुआ और सब कुछ सन्नाटा हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
अगली सुबह जब रास्ते से गुजरने वाले ड्राइवरों ने देखा तो ट्रक वहीं खड़ा था, इंजन ठंडा, दरवाजे खुले, लेकिन सुरेश कहीं नहीं था। सीट पर सिर्फ एक लाल साड़ी का टुकड़ा और बच्चे की छोटी चप्पल पड़ी थी। पुलिस आई, जांच हुई, पर सुरेश का कोई सुराग नहीं मिला। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शेरदिल 909 अब श्रापित ट्रक है। जो भी उसे चलाता है वही या तो गायब हो जाता है या पागल हो जाता है। आज भी रात में अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो कभी कभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठती है और सड़क पर एक औरत सफेद साड़ी में गोद में बच्चे को लेकर कहती है, भैया मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो, दूसरा पार्ट आपको जल्द ही मिलेंगे।